नया साल आ गया है और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। इस वीडियो में दोस्त मैं आपको बताऊंगा कौन से वो 5 सेक्टर्स हैं जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं फॉर दिस ईयर 2022 एंड फॉर द कमिंग ईयर इटसेल्फ। बहुत मजा आने वाला है, आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. एक तो दोस्त न्यू सेटअप कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, कमिंग टू द टॉपिक। आज क्या करने वाले हैं? आज हम गोइंग टू टेल यू अबाउट 5 सेक्टर्स जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगते हैं फॉर दिस ईयर एंड ऑल्सो फॉर द कमिंग ईयर्स, बट स्पेशली फॉर 2022। ये वो सेक्टर है जहां पे आप अपनी टेंशन डाल सकते हो। अगेन मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूं, ये कोई टिप्स नहीं है, खुद रिसर्च करना तब करना, मैं बस आपको हेल्प कर रहा हूं इन टू डूइंग दैट रिसर्च। डन। अब होने क्या वाला है, पहले आपको बताऊंगा सेक्टर, फिर बताऊंगा मैंने उस सेक्टर क्यों चूज किया है, उसमें उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या क्या मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लगता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स एंड द गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन दैट सेक्टर। राइट। इस वीडियो में होने क्या वाला है, बातें होंगी कम, फैक्ट्स होंगे ज्यादा, बिकॉज सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स पूरे भर दिए मैंने। तो चलते हैं यार सेक्टर नंबर 1 के साथ। सो पहला सेक्टर है हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सेक्टर। नाउ इस सेक्टर में ना इंडियंस हम काफी पीछे थे ऑलरेडी। हमारा एक एवरेज इंडियन का इन्फ्लुएंस टू हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस वाज ऑलरेडी वेरी लेस, बट इन द कोविड-19 सिचुएशन हम सबका टेंशन इस पे गया है एंड लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन मेड दिस, जो मैं आपको आगे इसके फैक्ट्स बताऊंगा। ये इतना जरूरी क्यों है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ अस नो इफ यू डोंट हैव अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस और नॉट अ गुड लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इज वेरी अनसर्टन। ये तो कोविड ने हमें सिखा दिया है। हॉस्पिटल में इतने खर्चे हैं कि हम मिडिल क्लास लोग जानते हैं कि कैसे वहां पे गुजार निकलता है। राइट। सो दिस इज व्हाई दिस सेक्टर इज क्रूशियली इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूं व्हाई हैव आई चोजन दिस सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे इन दिस पिक्चर जो आपको दिख रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से हेल्थ केयर इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या आता है, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज एंड मेडिकल इंश्योरेंस। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें क्या हैं, आप ये देखोगे इन फाइनेंशियल ईयर 20 द इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 3.76%, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 2.82% and non-life insurance premium was of 0.94%. आपको पता है अब क्या है? In financial year 2021, our insurance premium is 4.2%, our life insurance premium is 3.2%, and non-life is 1%. So definitely बहुत ग्रोथ हो रही है। बट एक काम करते हैं, इसको वर्ल्ड एवरेज से देखें। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 की वर्ल्ड एवरेज देखोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम है 7.4% और हम 4.2 में। वी हैव अ लॉन्ग कैचिंग अप टू डू, बहुत पोटेंशियल है। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस is 3.3 जबकि we are at 3.2, still there's a potential, and non-life from 1 to 4.1 which is a massive potential। तो इसलिए इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। प्लस आप देखोगे इंडिया हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है ना इज ऑफ 22% सिंस 2016। तो बिफोर कोविड इटसेल्फ हम अच्छा कर रहे थे, उसके बाद तो बल्ले बल्ले हो ही गई है इस इंडस्ट्री की। हेल्थ केयर हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। क्यों? बिकॉज ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। इन 2015 सेक्टर बिकेम द 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइंग 4.7 मिलियन पीपल डायरेक्टली। तो इसलिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आते हैं इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं? सबसे पहला, द इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू बी एट $372 बिलियन इन 2022। 372 बिलियन। बेसिकली it should grow at a CAGR of 39%, which is projected. It is ridiculously high। ठीक है, अब आप देखोगे दूसरी चीज क्या हो रही है, मोस्टली जो यंग पॉपुलेशन हमारी, जो हमने देखा है, जो यंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, बिकॉज ऑफ चैनल्स लाइक गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, बहुत सारी एजुकेशन फैल रही है। लॉट ऑफ पीपल इन द अर्ली 20s, एक ट्रेंड नोटिस हो गया है दैट दे आर टेकिंग इंश्योरेंस वेरी सीरियसली, दे आर टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस वेरी सीरियसली, व्हिच अगेन इंक्रीजेस द डिमांड। अब लेट्स सी हाउ इज द गवर्नमेंट हेल्पिंग दिस। यू विल सी इन द गवर्नमेंट जो इनका पूरा बजट में आया था इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, हमारा एक इंश्योरेंस एक्ट है ऑफ 1938, जिसमें क्या है, द परमिसिबल FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर, जो FDI आ सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है इंश्योरेंस सेक्टर में, दैट वाज ओनली 47%, अब वो 74% हो गई है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसमें आने वाले हैं। दिस इज वन सेक्टर जिसकी अवेयरनेस भी फैल गई है, गवर्नमेंट पुश कर रही है। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन कौन से हैं? द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आर अपोलो हॉस्पिटल्स, एबट इंडिया, फाइजर, डीवी लैबोरेटरीज, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज वन सेक्टर दैट यू शुड डेफिनेटली कीप अ वॉच ऑन। अब इसमें सेकंड सेक्टर जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है वो है ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इस पर मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूं, तो होस्ट आपने आइडिया होगा, अगर आपको देखने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखना टू नो अबाउट दिस इवन इन मोर डेप्थ। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का पूरा जो सेक्टर चल रहा है ना, ये बहुत प्रीमेच्योर है। सो यू कैन नॉट से कि दिस इज द मार्केट लीडर इन दिस, दिस इज द मार्केट लीडर इन दिस, बिकॉज बहुत प्रीमेच्योर है एंड स्टिल
अभी आई थिंक लोगों को उसको ऑब्जॉर्व करना है। इसका अगेन बैटरी पर्सपेक्टिव है, इसके इंस्टॉलेशन स्टेशंस के एंगल से पर्सपेक्टिव है, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल कार्स, टू व्हीलर्स, बहुत सारे इसके टेंजेंट्स हैं। तो आई वुड से पूरी इंडस्ट्री अभी भी बहुत प्रीमेच्योर इन्फेंट लेवल में है, बट स्टिल ये बहुत एक्साइटिंग और उससे मैं दूर रह ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप खुद देखोगे ईवी सेक्टर इतना एक्साइटिंग क्यों है, और इस साल इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। सबसे पहली चीज, जो मेजर ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, दे हैव स्टार्टेड टू पुश फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अक्टूबर 2019 में मारुति सुजुकी सेड दैट दे आर मेकिंग अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो आया नहीं है, बट टाटा मोटर्स हैज टेकन अ लीड इन दिस, और हम सबको पता है टाटा मोटर्स का स्टॉक हैज रियली गेन्ड अ लॉट ऑफ दिस। सेकंड सिचुएशन में देखोगे, गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से पुश कर रही है, बी इट स्टेट गवर्नमेंट्स, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एंड फेम 1 भी आई थी, फेम 2 पॉलिसीज भी आई थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा पुश है, जो ऑफ कोर्स एक किसी भी इंडस्ट्री और हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। आप देखोगे दैट दिस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो पूरा ईवी मार्केट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 94%, ऑफ 94, मतलब हर साल ऑलमोस्ट डबल एक्सपेक्टेड और फोरकास्टेड है फ्रॉम 2021 टू 2030, व्हिच इज जस्ट फैंटास्टिक। इसके बाद आप देखोगे दैट 40 लाख EVs आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बाय 2025, स्टैंड एट 1 करोड़ बाय 2030। गवर्नमेंट टारगेट कर रही है दैट 30% of vehicles would be EV by 2030. 49% of India's manufacturing GDP and 7% of India's total GDP. GDP का फंडा ये है, अगर जो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो ना, इतना मैसिव है ये। क्यों? इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 49% है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, और 7.1% है इंडिया की जीडीपी। तो ये डेफिनेटली सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू माइट थिंक कि देखो कोविड आ गया, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो हो गया होगा, बट द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट द ईवी मार्केट ना, इवन आफ्टर द कोविड outbreak, passenger cars booking of EV passenger cars booking has increased by 109% by with 2020, with 5900 new vehicle registration noted during the year. इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये वो सेक्टर है जहां गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, ये वो सेक्टर है जहां पे लोग भी पुश कर रहे हैं, पीपल आर आल्सो एक्सेप्टिंग इट, और दिख रहा है बाय द ग्रोइंग डिमांड। ये वो सेक्टर है जहां बड़ी बड़ी कंपनीज भी पुश कर रही है अपने आप को, और ये वो सेक्टर है जिसमें बहुत मैसिव एक इंटरनेशनल प्रेशर है बाय द पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस, हर कंट्री को अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है फॉर द लॉन्गर रन ऑफ टाइम। एंड इसके सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स ईवी में अगर आप देखोगे एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, टाटा एलेक्सी, मदन सुमी, KPIT टेक्नोलॉजीज, TVS मोटर कंपनी, आयशा मोटर्स, एंड यू कैन से टाटा मोटर्स, बट आई वोंट से इट्स वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल उस स्टॉक को भी मैं इसमें डाल रहा हूं। सो दिस इज द सेकंड सेक्टर। सेक्टर नंबर 3 आता है रिन्यूएबल एनर्जी। यस, इन्वायरमेंटल सिचुएशन हम सबको पता है, इट वॉज बैड, देन हॉरेबल, देन वर्स्ट, और अब सिचुएशन इज कंप्लीटली डायर, स्पेसिफिकली अस इंडियंस। एंड फॉर इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू नो द सिचुएशन ऑफ द एयर क्वालिटी, ऑफ द वाटर क्वालिटी, इट इज जस्ट सैड टू से द लीस्ट। और इस पे एक्शन लेना अब एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बैठ गई है, इट्स एनवायरमेंटल वर्ल्ड वाइड ह्यूमन एक्जिस्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्ट्स आई एम श्योर आप सबको पता है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एंड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ना, एक बहुत मैसिव इंटरनेशनल प्रेशर सबके अंडर है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस। एंड फॉर अस इन्वेस्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी ना बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर बन चुका है। अब आई विल शेयर यू सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप खुद देखोगे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर पैनल्स हैं, देयर सेल्स आर एट रिकॉर्ड हाइज, ठीक है, एंड दे आर आल्सो गेटिंग इंक्रीजिंगली चीपर। दिस एनर्जी बिकॉज R&D हो जा रही है, ये चीपर हो जा रही है। उसके बाद इंडिया हैज अ एम्बिशियस टारगेट ऑफ 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। अब अगेन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब गवर्नमेंट इसको कैसे सपोर्ट कर रही है, जो यहाँ पे इंडिया की जो पूरी ब्रांच है, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट की जो ब्रांच है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी Investment Promotion and Facilitation Limited, which is the REIPFB, wants to provide one-stop assistance to all the industry and investors of projects of bringing new investments in renewable energy sector in our country. तो definitely government भी इसको push कर रही है। अब और interesting facts आपको बताता हूँ। As much as $70 billion has been invested in renewable energy across India. R&D अलग level पे चल रही है। In the past 6 years, renewable energy की capacity ना इंडिया में increase की है by 2.5 times in the past 6 years itself. और आपको खुद पता है renewable energy में nobody cares about, उसके बाद रिजल्ट है। अब जब फ्यूचर में और प्रेशर पड़ता रहेगा, तो where do you think किस स्पेस में आगे बढ़ेगा, अलग लेवल पे। इसके बाद बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स, spending for renewable energy power projects will become the largest area of energy spending in 2021. ये वर्ल्ड वाइड का फैक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। मोर देन 100 कंट्रीज, अगेन मैं आपको इंटरनेशनल बता रहा हूं, मोर देन 100 कंट्रीज हैव जॉइन्ड द अलायंस इन नेट जीरो एमिशंस बाय 2020 टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब थोड़ी इंडिया स्पेसिफिक बात करें।
इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट कैपेसिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आप खुद देखोगे फ्रॉम अप्रैल एंड जुलाई 2021 में हमारी जो इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल सेक्टर इन आवर कंट्री, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, वाज ऑफ $6.4 बिलियन। अब इट इज $6.6 बिलियन विद इन जस्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो आपको खुद दिख रहा है इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा लेवल पे पॉसिबल है। दिस इज वन सेक्टर आई एम हाईली एम्बिशियस अबाउट, आई होप ये सेक्टर अच्छा करे। इस सेक्टर की विच आर सम ऑफ द गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, देन इंद्रप्रस्थ गैस, बोरोसिल रिन्यूएबल्स एंड सिमेंस। दीज आर सम कंपनीज दैट यू कैन लुक इनटू। The fourth sector that I am very excited about is the IT, tech and the digital sectors. Oh my God! मतलब हम इंडिया में रह रहे हैं और आपको पता है इन 2 सालों में कोविड में ना IT टेक ने इस लेवल पे जंप मारी है कि कोई लिमिट ही नहीं है। बी एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बिग डेटा। मतलब अगर आप मुझे 10 साल पहले बोलते ना कि IT इंडस्ट्री इतना अच्छा कर सकती है, आई कुड नॉट इवन हैव इमेजिन दैट दिस ग्रोथ एंड दिस स्पीड ऑफ ग्रोथ वुड बी देयर। खुद देखोगे आप, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अब टेक आईटी सर्विसेज ही हो चुका है, ठीक है। एंड इंडिया में 33 स्टार्टअप्स हैव बिकम यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स का मतलब क्या होता है? एन एनिमल व्हिच इज वेरी रेयर टू सी। इंडिया में देयर हैव बीन 33 यूनिकॉर्न्स। दिस इज समथिंग टू बी सो प्राउड अबाउट। अब खुद ले लो टेक कंपनीज क्या क्या गई हैं, जीरोधा, जोमैटो, नाइका, भर भरी कंपनीज आ चुकी हैं एंड दिस इज जस्ट सो इंस्पायरिंग। इसलिए निफ्टी आईटी इंडेक्स की मैं बात करूं ना, पिछले 2 साल में निफ्टी आईटी इंडेक्स हैज गॉन अप बाय 132%। 132% निफ्टी को कंप्लीटली तोड़ के आउट परफॉर्म करके आगे बढ़ी है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। अब हम आगे और देखते हैं, इसके इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। विद 560 मिलियन यूजर्स, इंडिया में दे आर 560 मिलियन यूजर्स, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट, ठीक है, आफ्टर चाइना, विच इज फैंटास्टिक। हमारी गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव है, स्पेशली द डिजिटल प्रोग्राम्स, इट इज जस्ट अमेजिंग। आप खुद देखोगे द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज द इंटरनेट कनेक्टिविटी विद इन द कंट्री इवन मोर एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल इन दिस फील्ड। और जितना जल्दी होगा उतना बेटर होगा। इन द लास्ट डेकेड इंडिया हैज emerged to be a IT hub. क्यों? Because software companies, the world Indian software companies have taken prominent position in the global IT sector. TCS ना, आप इंटरनेशनल ग्लोबल आईटी कैप देखोगे ना, TCS नंबर टॉप में आता है और उसमें इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है और HCL भी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड प्राउड थिंग टू बी। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर आईटी इंडस्ट्री, वो तो मैंने आपको बताया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बहुत सारे हैं। आप देखोगे रेवेन्यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो टेक्नोलॉजी पूरी इंडस्ट्री है, इन FY 1920 इनकी रेवेन्यू वाज अराउंड $191 बिलियन। insane. By 2025 it's expected to be $350 billion. 191 से डायरेक्टली 350. So बहुत मैसिव स्कोप है यहाँ पे। इंडिया इज द सेकंड फास्टेस्ट डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी ग्लोबली, ठीक है। अगेन इंडिया इज एक्सपेक्टिंग अ डिजिटल इकोनॉमी ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2025 और चीजें भरी हुई हैं। सो दिस सेक्टर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ पोटेंशियल एंड आई डोंट इवन नीड टू टेल यू। तो कुछ फैक्ट्स मेरे को होता है बट इतने सारे फैक्ट्स इसमें कि लिमिट ही नहीं है, ठीक है। आप खुद देखोगे एज ऑफ 2020 इंडिया की जो आईटी वर्कफोर्स थी ना, इट वाज ऑफ 4.36 मिलियन एम्प्लॉइज, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ इंडियाज आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। 4.36 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस एंड यूएसए में 2/3 ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स सिर्फ आईटी ही है। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, ये हमारा एस है सर्विस सेक्टर इन टेक। इसमें अच्छी कंपनीज कौन सी है, स्पेसिफिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कौन सी है? आई वुड से एफल इंडिया, L&T इन्फोटेक, इन्फो एज ऑफ कोर्स, TCS, come on, and Honeywell Automation. These are companies that you can actually look into. They are fundamentally strong. This sector, brilliant. अब आते हैं द लास्ट एंड द फाइनल सेक्टर में, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिजेस, लैपटॉप, ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ गया। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में आता है मतलब स्पेंडिंग हैबिट, जैसे QSR रेस्टोरेंट आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा कि आप जा रहे हो, खर्चा कर रहे हो। बेसिकली डिस्क्रिशनरी जो इनकम होती है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, उस पे जो हम स्पेंड करते हैं उसमें आता है। बेसिकली इसमें रेस्टोरेंट्स और फूड काफी मेजरली आएगा। अब दोस्त इसकी ना सबसे बड़ी बैकबोन क्या है? हमारी मिडिल क्लास पॉपुलेशन। इट इज सेड दैट इन द कमिंग डिकेड हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मिडिल क्लास पॉपुलेशन होगी ऑफ 45 करोड़।
सो दैट इज वाई देखोगे सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया आ रही है, सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स की हो, सबकी सब इंडिया आ रही है। क्यों? इंडिया से ही डिमांड आएगी। कैसे? अब देखोगे राइज इन द मिडिल क्लास पॉपुलेशन लीड्स टू राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, विच लीड्स टू राइज इन स्पेंडिंग पावर, विच इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप देखोगे डिस्पोजेबल इनकम जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डिमांड फॉर वॉचेस, QSR, दैट इज अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, कंज्यूमर सॉफ्टवेयर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर्स, DSLR कैमरास, हर चीज की बढ़ी जा रही है। और अब आपको दिखाता हूं फैक्ट्स। सबसे पहले जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर है ना, इज वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स टू ग्रो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट यहाँ दी जाती है, एंड प्रॉफिट्स राइज ड्यूरिंग अर्ली एक्सपेंशन। तो अगेन ये फोरकास्टेड है कि इस सेक्टर में इंप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा होगी। एज ऑफ नाउ तो काफी कंसिडरेबल इंप्लॉयमेंट है। आई डिड नॉट फाइंड द फैक्ट कि सबसे ज्यादा है कि नहीं, दे आर सेइंग इट कैन बी वन ऑफ द सेक्टर्स। उसके बाद और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो ग्रोइंग कंज्यूमर इकोसिस्टम है ना, पूरा एक ऑनलाइन इकोसिस्टम बन गया है, जहां पे फोन होना चाहिए, फिर हेडफोन होना चाहिए, फिर ब्लूटूथ स्पीकर, तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है विच इज पुशिंग मोर एंड मोर कंज्यूमर टू गेट दीज गुड्स। इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट इनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बेटर कर रही है, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट यहां पे इज आल्सो पुशिंग मेड इन इंडिया। दैट्स व्हाई आप देखोगे आजकल बहुत कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ब्रांड्स है, जैसे बहुत सारी ब्रांड्स है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी ब्रांड, जो स्पेसिफिकली बोलते हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट उन्हें पुश कर दी है और इनकी इस लेवल पर डिमांड है। डिमांड इस लेवल पर है कि एयर कंडीशनर्स 2019 में 6.5 मिलियन सोल्ड हुए थे, 2025 में एक्सपेक्टेड that 6.5 से it will be 16.5 million. Refrigerators were sold in 14.5 million में sold in 2019. 2025 में it is expected to be of 27.5 million. Again, washing machine 2019 में it was 7 million. In 2025 it is expected to be 12.5 million. LED TV screen आप देखोगे in FY19 2019 $3.5 बिलियन के बिके थे, एंड 2024 में एक्सपेक्टिंग कि ये $8.21 बिलियन के बिकेंगे। तो डेफिनेटली अप्लायंस मार्केट बहुत ह्यूज है यार, एंड बिकॉज देयर इज अ मैसिव डिमांड फॉर premium products, and that is why big brands, all of them are coming here. The core appliances in consumer electronics industry estimated to have double-digit growth by 2022. ये this year alone ही expect कर रहे हैं कि they go to have double digits, and इसमें FDI investments भी heavy है। 51% of FDIs have been approved, and again non-metro cities जैसे विशाखापट्टनम, भोपाल, वडोदरा, चंडीगढ़, यहाँ पे these are the main target markets। बोल रहे हैं metro cities तो भर गई हैं, अभी these are the main target markets, and because of Amazon, Flipkart, ई-कॉमर्स, स्प्रेडिंग ऑफ द इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन ऑफ एंटायर कंट्री, जो मैंने पहले बताया, इन गुड्स की डिमांड बहुत मैसिवली बढ़ गई है। पीपल हैव बीन डूइंग वेरी वेल, एंड दिस इज व्हाई सम ऑफ द ग्रेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन दिस सेक्टर आर हैवेल्स, वोल्टास, जुबिलेंट फूड्स, डीमार्ट, व्हर्लपूल एंड बॉश। Well guys, those were my 5 sectors जिसके लिए मैं personally बहुत excited हूँ for this coming year and for couple of years coming ahead itself। अब आप मुझे बताओ आप कौन से सेक्टर के लिए excited हो in the comment box। And again एक बहुत common question आता है, you might ask कि हर्ष यार तुमने सेक्टर की स्टडी कैसे की है, how have you studied this sector? दोस्त मुश्किल नहीं है, you just need to cover 3 tangents of it। सबसे पहला, how is the government pushing it, क्योंकि government बहुत मेजर ट्रिगर है। Second, is it a need for the people, क्या ये immediate need है। एंड थर्ड, यहाँ पे कंपनीज को कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, उनका देखो ईयर एंड ईयर ग्रोथ कैसे हो रही है, एंड कंपेयर इट टू यूएसए। जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में किया था ना, उसमें यूएस की डिमांड से, मतलब वर्ल्ड वाइड डिमांड से कंपेयर किया था, कंपेयर टू दैट आपको बहुत अच्छा पता चलेगा सेक्टर्स के बारे में। नीचे बताओ एनी अदर सेक्टर दैट यू वांट मी टू रिव्यू, इन सब सेक्टर्स को चेकआउट जरूर करना, एंड बहुत सारी वीडियोस बनी है यार, इसमें चेकआउट करो। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, बिजनेस पेपर, तो ये वीडियो देखना। इसके बाद ये देखना है कि हर्ष 2021 में यार देखो बेस्ट चीजें क्या रही है, पूरी स्टॉक अवार्ड्स की वीडियो नहीं थी, यू विल लव इट। टिल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिस इज गोरा स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।